हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह समाजशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन जो है पीजीटी नेट जेआरएफ और क्या कहते हैं बिहार पीजीटी या फिर मुख्य सेविका कोई भी एग्जाम हो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन या फिर सांस्कृतिक विघटन। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन 1, सामाजिक विघटन। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं तब उसे सामाजिक विघटन की दशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। यह मानव समाज में सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, किंग्सले डेविस, वोगार्ड्स या फिर जिन्सबर्ग। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, किंग्सले डेविस। संघर्ष मानव संबंधों में सतत रहने वाली एक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति के बीच सहयोग नहीं होता अथवा जब वे एक दूसरे के प्रति तटस्थ भी नहीं होते तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और संघर्ष को समाज में अस्वाभाविक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब सीमित लक्ष्यों को अनेक व्यक्ति प्राप्त करना चाहें तो संघर्ष स्वाभाविक ही है। प्रतिस्पर्धा क्या है? प्रतिस्पर्धा जो है किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रतियोगिता को कहते हैं, जो कि इतनी मात्रा में कहीं नहीं पाई जाती जिससे मांग की पूर्ति हो सके। और सहयोग जो है एक चेतन अवस्था है जिसमें संगठित एवं सामूहिक प्रयत्न किए जाते हैं, जो कि क्योंकि समान उद्देश्य होते हैं, सभी की सहभागिता होती है, क्रियाओं एवं विचारों का आदान प्रदान होता है और अंतःक्रिया जो है सकारात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए हैं? ऑप्शन है जॉनसन, बोटोमोर, पार्सन, समनर। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बोटोमोर। बोटोमोर ने सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप बताए हैं, दास प्रथा, जागीर, जातियां और सामाजिक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमांड गृह एवं पोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? रिमांड गृह और पोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? ऑप्शन है बाल अपराधी, कठोर अपराधी, वयस्क अपराधी या फिर आदतन अपराधी। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बाल अपराधी। यह जो है बाल अपराधी के लिए बने हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा? यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आर.एन. ईमानदार, के.एल. शर्मा, वी. मेहता, वी. सिंह। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, वी. मेहता। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में वी. मेहता ने कहा है, यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन है सोरोकिन, मर्टन, ट्यूमिन
या फिर पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मर्टन। मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा आर के मर्टन ने मुख्यतः कितने भागों में बताया है? 2 भागों में बताया है। कौन कौन सा? बृहद और लघु, यानी कि ग्रैंड और माइक्रो। ग्रैंड जनरल थ्योरी और माइक्रो थ्योरी 2 भागों में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? ऑप्शन देखिए, फेरिस, आगवन एवं निमकॉफ, थॉमस एवं नैनकी, इलियट एवं मेरिल। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इलियट एवं मेरिल। सामाजिक विघटन का अर्थ है सामाजिक संगठन के विपरीत दशा। हम जानते हैं कि हमारे समाज का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, समूह, समितियों, प्रतिमानों आदि से मिलकर होता है और इन सबका समाज में एक पद या स्थिति होती है। जब यह सभी अपने पदों और स्थिति के अनुसार अपने अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं करते तो समाज का विघटन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने 2 भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन है एंडरसन एवं स्टाउ, हेंडरसन, सदरलैंड, किंग्सले डेविस। यहाँ होगा अलेक्जेंडर। करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ अलेक्जेंडर होगा। जेंडर, एंडरसन नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अलेक्जेंडर एवं स्टाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी शब्दावली को 2 भागों वर्णनात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया? ऑप्शन है मार्गन, मर्डाक, रॉबर्ट लॉवी, ब्राउन। तो इसमें आंसर दीजिए। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन 1 लुइस मार्गन, यानी कि लुइस हेनरी मार्गन पहले विद्वान थे जिसने नातेदार शब्दावली का व्यवस्थित अध्ययन किया। मार्गन ने न्यूयॉर्क यानी अमेरिका के इराक्यूश जनजाति का जीवन पर्यंत अध्ययन किया। किस जनजाति का? इराक्यूश। इन्होंने मुख्य रूप से नातेदारी को 2 भागों में विभाजित किया, वर्णनात्मक नातेदारी एवं वर्गात्मक नातेदारी। इराक्यूश, इरा चाहे लिख लीजिए, इराक्यूश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज बनता है व्यक्तियों से, संस्थाओं से, व्यक्तियों के संबंधों से, समितियों से। तो किससे बनता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 व्यक्तियों के संबंधों से। समाज शब्द संस्कृत के 2 शब्दों सम एवं अस से बना है। किससे बना है? सम एवं अस से। सम का अर्थ है इकट्ठा व एक साथ और अज का अर्थ है साथ रहना। इसका अभिप्राय है कि समाज शब्द का अर्थ हुआ एक साथ रहने वाला समूह। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य ने अपने लंबे इतिहास में एक संगठन का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है। ऑप्शन है सामाजिक समूह, समिति, समुदाय के या फिर भौगोलिक क्षेत्र के। किसका उदाहरण है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 समुदाय का। समाजशास्त्र में किसी गांव, नगर, कस्बा, महानगर तथा देश को समुदाय माना गया है क्योंकि इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित क्षेत्र जुड़ा हुआ है। और बुगार्ड्स क्या कहते हैं? समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। और जो है समुदाय की विशेषता सुन लीजिए,
व्यक्तियों का समूह, सामान्य जीवन, सामान्य नियम, विशिष्ट नाम, अस्थायित्व, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। क्या होता है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और सामुदायिक भावना होती है और आत्मनिर्भरता होती है। ये सब समुदाय की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन देखिए, आखेट, एकत्रीकरण, कृषि, चारागाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। और दूसरा है एकत्रीकरण, चारागाही, आखेट, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। और तीसरा है आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। और चौथा है कृषक, एकत्रीकरण, आखेट, बागवानी, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। प्रौद्योगिकी उपकरणों, जीविका के साधन और विकास के आधार पर समाजशास्त्रियों ने समाज को सोपानात्मक अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहली अवस्था आखेट एवं खाद्य संकलन, और दूसरी अवस्था बागवानी, और तीसरी अवस्था कृषि, और चौथी अवस्था औद्योगिक एवं पांचवी अवस्था उत्तर औद्योगिक समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। ऑप्शन है जनता पुलिस, पुलिस तथा जनता सेवा। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पुलिस तथा जनता। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पुलिस के कार्यों में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने का एक तरीका है। यह एक ऐसा वातावरण निर्मित करती है जिसमें नगरीय समुदाय की सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित की जाती है। और वर्तमान में सोशल मीडिया भी पुलिस और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है डेहरेनडॉर्फ, कोजर, टाइनेवी, स्पेंगलर। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, डेहरेनडॉर्फ। संघर्ष सिद्धांत मूल रूप में सत्ता के संबंधों पर आधारित है। यह कथन किसका है? डेहरेनडॉर्फ का है। और डेहरेनडॉर्फ की मान्यता यह है कि संघर्ष का बीज प्रत्येक सामाजिक संरचना में ही सन्निहित होता है एवं समाज का प्रत्येक भाग निरंतर या लगातार परिवर्तित हो रहा है। और सामाजिक संरचना में परिवर्तन वर्गों के बीच होने वाले संघर्ष के फलस्वरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। ऑप्शन 1980, 1979, 1978, 1909। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 1980 में। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1980 से 1985 तक। छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार तैयार की गई थी। किसके द्वारा? जनता पार्टी द्वारा। 1978 और 1983 की अवधि में यह योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 कितना था? 1974 से 1978 तक। और गरीबी की समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की
उच्च दर को बढ़ावा देने के अलावा आय का बेहतर वितरण और देशी बचत दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति अपनाई गई थी इसमें। और मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। कब? 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। और दूसरा है, उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। उपर्युक्त व्याख्याओं में से कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। पहला है, कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण। और दूसरा है, उद्योग क्षेत्र में आधुनिकीकरण जो है मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। ये दोनों राइट होंगे। ये मानव एवं पशु शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, पुनरावर्ती उद्विकास, समरेखी उद्विकास सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत या प्रतिवर्ती उद्विकासीय सिद्धांत। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, चक्रीय उद्विकासीय सिद्धांत। चक्रीय उद्विकासीय सिद्धांत का मूल आधार यह है कि सामाजिक परिवर्तन जहाँ से प्रारंभ होता है अंत में वहीं पहुंचकर समाप्त होता है। यह स्थिति चक्र के पूरा होने के बाद भी बार बार दोहराई जाती है। और सोरोकिन चक्रीय सिद्धांतवेत्ताओं में से एक उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत को पुस्तक के 3 खंडों में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? क्या पूछा गया है? सूचक नहीं है। ऑप्शन है प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, वर्ग। भारत की सांस्कृतिक विविधता अद्वितीय है। धर्म, कर्म, जाति, प्रजाति भारतीय संस्कृति की मुख्य धारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या है? ऑप्शन है भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्रामीण साझेदार, किसान तथा फसल साझेदार। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है, पहला है 1 2 3 और दूसरा है 2 3 4 और तीसरा है 1 3 4 और चौथा है 4 2 1। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा, चौथा। पहला क्या है? भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, और तीसरा है किसान तथा ग्रामीण साझेदार, और चौथा है किसान तथा फसल साझेदार। कृषक सामाजिक संरचना में निम्न भिन्नताएं हैं, जैसा कि धनाग्रे ने बताया कि भारत में वर्गों और समूहों की सामाजिक संरचना के बीच संबंध जो भूमि नियंत्रण और भूमि प्रयोग करने वालों के मध्य विशिष्ट संबंध है, वे इतने असमान और जटिल है कि उन्हें किसी एक सामान्य योजना में सम्मिलित करना कठिन है। यह किसने कहा है? तो ये जो है धनाग्रे ने कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, खैर कोई बात नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है गंभीर अपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी करवाना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, आयु। 20 क्वेश्चन है, डेली 20 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी 25 क्वेश्चन रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।